अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अयान अहमद आज इस प्रोग्राम का नाजिम होने की हैसियत से 28 रबीउल आखिर 12 नवंबर 2023 बरोज़ इतवार जनाब निसार नाडियाडवाला साहब और स्टूडियो में मौजूद अब तमाम मर्द ख़वातीन बच्चों का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। अब मैं आपको अलीफ़ टीवी का मुख्तसर सा तारुफ देना चाहता हूँ। अलीफ़ मीडिया नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड मीडिया हाउस है जिसके तहत अलीफ़ टीवी चलाया जाता है। इस मीडिया हाउस में उलमा और स्पीकर्स के दीनी और इस्लाही बयानात के प्रोफेशनल तरीके से वीडियो रिकॉर्ड्स किए जाते हैं। उसके साथ ही साथ इस्लामिक Q&A, इंटरैक्टिव सेक्शन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वर्कशॉप्स, इस्लामिक किड्स कैंप, इस्लामिक काउंसलिंग वगैरह भी किए जाते हैं। और सारे हिंदुस्तान में नॉन मुस्लिम्स को उनके ऑर्डर पर फ्री कुरान और इस्लामिक लिटरेचर उनके घर तक पहुंचा दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। शरही सवालात या मसाइल व्हाट्सएप के नंबर पर किए जा सकते हैं। नंबर है 9966367600। इंशाअल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब हासिल होंगे। अलीफ़ टीवी का शोबे ख़वातीन आलिमा एडवोकेट जुवेरिया नौशीन के तहत कई सारे एक्टिविटीज़ को अंजाम दिए जाते हैं। आलिमा एडवोकेट जुवेरिया नौशीन साहिबा हर रोज़ 2:30 से 3 o'clock ऑनलाइन इस्लामिक क्लास कंडक्ट करते हैं। आप तमाम आपके घर के ख़वातीन को इन क्लासेस में हिस्सा लेने के लिए कह सकते हैं। अलीफ़ चैरिटेबल फाउंडेशन के जानिब से हर मंगल राशन डिस्ट्रीब्यूशन, ओल्ड एज होम में लंच अरेंजमेंट्स, गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं। सरमाह के मौसम में ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी किए जाते हैं। उम्र दराज उलमा और आलिमियत के तलबा के लिए हर माहाना स्टाइफंड्स मुहैया किए जाते हैं। खान्स एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स के जानिब से फ्री लीगल गाइडेंस दिए जाते हैं। लीगल गाइडेंस और मैट्रिमोनियल काउंसलिंग टू द डिस्प्यूटेड कपल्स दिए जाते हैं और करियर गाइडेंस प्रोग्राम्स टू स्टूडेंट्स दिए जाते हैं। एडवोकेट निज़ाम अली खान साहब के लॉ से मुतालिक वीडियोज़ यूट्यूब पर देखे जा सकते हैं। अब मैं आज के हमारे मुकर्रिर जनाब निसार नाडियाडवाला साहब का मुख्तसर सा तारुफ देना चाहता हूँ। आप जनाब निसार नाडियाडवाला, ओरिजिन फ्राम मुंबई, स्पीकर ऑन इस्लामिक मैटर्स, एजुकेशनल एंड फैमिली एंड अकीदा मैटर, trainer and coach in the public speaking and selling skills along with the business strategies for investors, or author on international websites like mybetterhalf.com, Al Juma magazines and Quora.com, consultant for the Muslim schools, coming up with a podcast with the business and the family issues इंशाअल्लाह। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के जनाब निसार नाडियाडवाला साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और अपना बयान शुरू करें बअनवान अहले इल्म और किताबों से राब्ता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। युतिल हिकमत मन यशाअ व मन युतिल हिकमत फ़क़द अताअ खैरन कसीरा। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, 3 महीने के बाद फिर एक मुलाकात हमारी हो रही है अल्लाह की मेहरबानी से। और इस वक्त को हम गनीमत समझे कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये मुलाकात अपने दीन के निस्बत से रखी है। और जो उन्वान है वो भी अल्लाह ने ऐसे ही सुझाया कि इल्म और अहले इल्म से राब्ता, या अहले इल्म और इल्म से राब्ता, यानी किताबों से राब्ता। इल्म किसे कहते हैं? सबसे पहले बुनियादी चीज़ हम सब समझते हैं इल्म का डेफिनेशन। इल्म 2 किस्म के होते हैं। एक होता है अचीव्ड नॉलेज, जो कंप्यूटर्स, कार ड्राइविंग, कुकिंग स्किल्स, फैशन डिज़ाइनिंग, कैमरा, एडिटिंग, इसको अचीव्ड नॉलेज कहते हैं, जो हम सीखते हैं। एक होता है रिवील्ड नॉलेज, जो इंस्पायर करता है, वही के ज़रिए जो आता है अंबिया पे, विरासत, जनाजा, नमाज़ें कैसे पढ़ना, ये सारी चीज़ें जो वही के ज़रिए नाजिल होती हैं, ये भी इल्म है। अचीव्ड इल्म एंड रिवील्ड इल्म। अब ये दोनों इल्म को मिलाना है, इसीलिए अहले इल्म का मकाम इस्लाम में बहुत है।
देखिए अल्लाह ताला ने हर ज़माने में किताब नाजिल की है, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से, लेकिन साथ साथ में किताब के साथ उस्ताद भी दिए। हर प्रॉफिट इज़ एन उस्ताद, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, यानी वो सिखाते हैं किताब सिखाने वाला उस्ताद होता है, टीचर होता है, शेख होता है, आप जो भी लक़ब दीजिए, प्रोफेसर कहिए, वो उस्ताद होता है, वो किताब सिखाता है। वरना अगर अल्लाह चाहता तो हर आदमी के घर पे कुरान आ जाता, बच्चा पैदा हुआ कुरान के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है ना। अल्लाह ने इल्म के साथ अहले इल्म दिए कि कुरान को, हदीस को, दीन का इल्म सीखना है। और दीन का इल्म किससे आता है? आम तौर पे हम कहते हैं स्कॉलर से आता है, लेकिन अगर आप डिक्शनरीज देखेंगे तो स्कॉलर का वर्ड जो है ये उलमा के साथ फिट नहीं होता एक्चुअली। स्कॉलर्स, डिक्शनरीज और टर्मिनोलॉजीज के मुताबिक स्कॉलर्स का मायना होता पर्सन हु इज़ ऑन एग्जेम्प्टेड फीस, स्कॉलरशिप पे आपको स्कॉलरशिप मिली, पढ़ने की फीस कोई और देता है। अ स्टूडेंट हु इज़ ब्रिलियंट इज कॉल्ड अ स्कॉलर, not a professor is not called that a scholar, he is called well researched, well informed, grounded with knowledge, sound knowledge। ये सब वर्ड्स अहले इल्म के लिए आते हैं एक्चुअली। दीन में भी वैसे ही है। लेकिन हम जिस ज़माने में जो रहते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इल्म, हम अपना आलिम कैसे चुनें, उस्ताद कैसे चुनें, है ना। ज़िंदगी में होता है ऐसा। मिसाल के तौर पर मुझे फ़ुटबॉल खेलना है, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, फ़ुटबॉल खेलना है मुझे, तो मुझे सीखना है, मेरा एम्बिशन है कि मैं जाऊँ इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैं अगर गली के बच्चों को फ़ुटबॉल खेलते हुए देखूंगा तो मैं शायद इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पहुँचूंगा। आई विल हैव टू चेक आउट विद द बेस्ट वन एंड हायर अ कोच, दैट इज़ माई टीचर, उलम, आलिम ऑफ फुटबॉल। दो चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। तो अल्लाह ताला ने हर ज़माने में किताबें नाजिल की और आलिम भेजे। दो चीज़ यहाँ समझना ज़रूरी है कि किताब उस ज़माने में भी थी जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, कीबोर्ड्स नहीं थे, टाइपराइटर्स नहीं थे, पेन नहीं थे ऐसे, लेकिन अल्लाह ने उसको फिर भी किताब कहा। किताब का मायना होता है कतबा, ये रूट वर्ड कतब में से आता है। कतब रब्बकुम अला नफ्सिही रहमा, तुम्हारे रब ने लिख दिया है अपने नफ्स पर रहमत वाजिब। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे लिए रोज़े फ़र्ज़ कर दिए। तो किताब यानी एक्चुअली शरीयत में अल्लाह की किताब, जिस पर ईमान लाना, जिस पर अमल करना, जिसको समझना, जिसको लोगों तक पहुंचाना, ये वाजिब है। इसको कहते हैं किताब। वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। किताब का कोई मतलब कंफ्यूजिंग नहीं है या कोई लंबी शरह की ज़रूरत नहीं है। कुरान की आयत हमने बता दी। अल्लाह ने उस ज़माने में किताब नाजिल की जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, फिर भी अल्लाह ने वीडियोस नाजिल नहीं की उस वक्त, ऑडियो कैसेट्स नाजिल नहीं की, वेबसाइट्स नाजिल नहीं की, लेकिन किताबें नाजिल की, यानी किताब कहा। और उस ज़माने के जो हमारे असलाफ थे, हमारे जो स्कॉलर्स थे, ये किताबें लिखते थे उस ज़माने में भी। और आप अगर पढ़ेंगे इनकी बायोग्राफीज़ तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफ़िकल्ट रहता था इनके लिए लिखना। कि पेन रहती थी लकड़ी की पॉइंटेड, ऐसा डुबाते थे, दो लफ्ज़ लिखे फिर डुबाते थे। और इब्ने कसीर ने 24 वॉल्यूम्स, अल बिदाया वल निहाया 10 वॉल्यूम्स, तफसीर इब्ने कसीर, ऐसी पूरी पूरी किताबें लिखी जो हम शायद पढ़ भी ना पाए पूरी है ना। मुश्किल हो जाता है इतना फोकस रहना। आज के ज़माने में पोस्टर्स और वीडियो क्लिप्स और रील्स के हम आदी हो चुके हैं, तो किताबें पढ़ना मुश्किल हो जाता है। फोकस नहीं, अब अटेंशन स्पैन कम हो गया। उस ज़माने में वैसा नहीं था। उस ज़माने में जो मुसलमानों का उरूज हुआ है वो अहले इल्म के साथ हुआ है और किताबों के साथ। अब मैं देखता हूँ, जब उमर बिन खत्ताब के ज़माने में रज़ी अल्लाह अन्हु मिस्र के लिए फ़ौज भेजी उन्होंने, उमर बिन खत्ताब ने जब मिस्र फ़तेह करने के लिए फ़ौज भेजी, अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु उनके कमांडर थे। लेकिन रिवायतों में आता है कि उस फ़ौज में उन्होंने 1200 अहलुल इल्म रखे थे। खाली वॉरियर्स नहीं थे,
फाइटर्स और डिबेटर्स नहीं थे, क्या थे? अहलुल इल्म थे, 1200 और आगे चलकर जब मिस्र फतेह हुआ तो 1200 मस्जिद बन गई, एंड इट वॉज एन अफ्रीकन कंट्री। यानी मिस्र के साथ वही लीबिया, मोरक्को, टूनिशिया, वो सब उस ज़माने में मिस्र का ही हिस्सा माना जाता था, नॉर्थ अफ्रीका। तो ये 1200 मदरसे खुल गए, यानी मस्जिद के साथ मदरसे खुल गए, और नतीजा क्या हो गया? आज मोरक्को, इजिप्ट, अल्जीरिया अपने आप को अरब मुल्क कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उनकी ज़बान उस ज़माने में क्या थी पता नहीं, लेकिन अरबी, वो 1200 उलमा आए, दीन सिखाया, अरबी ज़बान सिखाई। इजिप्ट में अल अज़हर यूनिवर्सिटी खुल गई बहुत जल्द, देखो आज भी चलती है, लोग अरबी सीखने के लिए वहाँ जाते हैं। अहले इल्म भेजे, वो 1200 अहले इल्म ने मेहनत की, और नया जनरेशन, न्यू क्रॉप, न्यू बैच फटाफट एक के बाद एक आने लगे। बड़े बड़े स्कॉलर्स वहीं से तैयार हो गए। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु बहुत छोटी उम्र में हदीसें याद करना शुरू कर लिए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑब्जर्व करते थे। फिर अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद एक अंसारी साहबी से कहा कि अल्लाह के रसूल अब मौजूद नहीं है, उनकी बातें बिखर गई है, कोई साहबी इराक है, कोई बसरा में, कोई दामिश्क में है, कोई मक्का में है, यमन में है, चलो जाकर जमा करते हैं। तो अंसारी साहबी कहते हैं, बेटा अपने को कौन पूछेगा, ये सब बड़े बड़े साहबा है, हाँ इब्ने उमर है, अब उमर बिन खत्ताब है, बड़े बड़े साहबी है, तुमको हमको कौन पूछेगा? तो साहबी कहते हैं कि मैंने मना कर दिया प्यार से, लेकिन इब्ने अब्बास वॉज डिटरमाइंड टू लर्न। सी हाउ एन अहलुल इल्म ग्रोज, कैसे एक आदमी अहले इल्म बनता है। केस स्टडी बता रहा हूँ मैं। ही ट्रेवल्ड, एक हदीस क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ही गोज़ टू वन सिटी, खाली एक हदीस क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कि ये हदीस जो है हमने सुनी क्या सही थी, क्योंकि भाई वो जो हदीसें जमा करते थे 2 साहबी से सुने तो ज़्यादा उनको अच्छा लगता था कि इन्होंने भी सुना उन्होंने भी सुना। तो एक साहबी ने बयान की, सीनियर ने, तो ये नहीं कहा कि ये सीनियर है काफ़ी हो गया, नहीं, ही यूज्ड टू गो अगेन, किसी और के पास भी क्रॉस एग्जामिन करने के लिए जाते थे। आप अंदाज़ा लगाओ, ये थे अहले इल्म, एंड आगे चलकर इनका घर, मदरसा, नर्सरी, हाई स्कूल, पीएचडी, जो समझो वो सब हो चुका था। ऐसा एक आदमी अनाउंस करता था, बाहर भीड़ जमा होती थी, और एक आदमी अनाउंस करता, जो लोग कुरान की तजवीद और मखरज सीखना चाहते हैं प्लीज़। तो एक बैच उठता था, इनके घर में जाता था, एक लेक्चर होता था, सबक मिलता था, ये चले जाते थे। फिर अनाउंस होता था, जो लोग तफसीर के लिए आए हैं वो आ जाएं, तो एक बैच उठता था, सीखता था, फिर जाता था। एक्चुअली ये इनकी लाइफ में होता था। एक घर पूरा यूनिवर्सिटी, मदरसा, पूरा इनका घर मतलब एक यूनिवर्सिटी बन गया था। इनके ताबेइन देखो, इनके जो स्टूडेंट्स थे, मुजाहिद, इकरीमा, सईद बिन जुबैर, कैसे कैसे लोग हैं। इब्ने कसीर, पूरी इब्ने कसीर आप देखोगे ना, तो ये 6 ताबेइनों के आसपास में पूरी तफसीर है। आप सोचो कैसा नॉलेज उनका होगा। कोई किताबें कैसे पढ़ते थे उस ज़माने में, कहाँ किताब थी? किताब कहाँ थी? पत्ते पे लिखा, चमड़े पे लिखा, है ना। तो क्या करते थे वो याद करते थे, लेकिन साथ में अल्लाह की मदद आती थी, क्योंकि वो मेहनत करते थे ना। अभी एक आदमी ट्रैवल करने के लिए दूर जाता है तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला उसको कोई तो फ़ायदा देगा ना। आप लोग चाहते तो रिकॉर्डिंग देख सकते थे कल परसों एडिटिंग के बाद, लेकिन सोचे नहीं, जाना चाहिए, मिलना चाहिए, निसार भाई से कुछ 2 सवाल पूछे, लाइव देखते हैं। ये इल्मी गैदरिंग होती है, इसीलिए इसको बरकत वाली कहा है। कोई आपको स्कॉलर नहीं मिलेगा कि भाई जुमा का खुतबा आप घर पे सुन सकते हो और नमाज के टाइम पे आ जाओ, कोई, यू हैव टू गो देयर। अ तालिब इल्म हैज़ टू गो टू अ स्कॉलर, सीनियर स्कॉलर, यानी अभी अंग्रेजी में वी हैव टू एक्सेप्ट द वर्ड स्कॉलर, यानी अहलुल इल्म के पास जाना चाहिए। वो घर पे नहीं आएगा व्हाट्सएप के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू, आएगा तो दुकान है ना, बहुत सारी दुकान है, बहुत सारे मॉल है, बहुत सारे लोग आएंगे, कैसे पता चलेगा? तो अहले इल्म जो थे, इनसे राब्ता इसलिए होता है कि हमारे सलफ़ का तरीका था। हज़रत आसमा के बेटे थे, ज़ुबैर बिन अव्वाम के बेटे, उर्वा इब्ने ज़ुबैर, ये अपनी खाला यानी हज़रत आयशा से सवाल पूछा करते थे। एंड लेटर ही बिकेम ए स्कॉलर, जिनको पूछने के लिए दूर दराज से लोग आते थे फ़िक़्ह के क्वेश्चंस पूछने के लिए, कि इनके पास बहुत सारी हदीसें, बहुत सारे सवालात के जवाब आते। ही यूज्ड टू गो एंड आस्क। आयशा इनके घर पे नहीं जाती थी कि चलो आज भांजे के घर पे जाए, दीन का इज्तिमा, सीखने वाले जाते थे, ट्रैवल करते थे, एक हैबिट सी हो गई थी।
मतलब कि एक कोई मुहद्दिस आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ट्रैवलिंग नहीं किया होगा। अक्सर लोगों ने ट्रैवलिंग किया, यहाँ वो फलाने शेख के पास वो फलानी चीज़ की तफसीर, वो फलाने शेख वहाँ, इमाम मालिक कहाँ से कहाँ जाते थे। अब देखिए सारे मुहद्दिस की, और आपको कोई भी सहाबी या मुहद्दिस, आपको कोई मुहद्दिस ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी बायोग्राफी में पहला चैप्टर होता है इनके उस्तादों के नाम। राइट और रॉन्ग? अब हम बुखारी पढ़ लेते हैं, सबसे पहले हम अक्सर बुखारी में किताबुस सलात ही पढ़ते हैं, नमाज का तरीका। लेकिन इमाम बुखारी की बायोग्राफी है जिसमें नो लेस देन 30-40 उस्ताद अहलुल इल्म। ऐसे नहीं कि इन पे वही नाजिल होती थी कि तब जाके इतनी बड़ी बुखारी जमा की। नो 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 नो, ऐसा नहीं समझना। आप समझिए हमारे अहले इल्म का मकाम और इनका स्टेटस क्या है, कंपैरिजन कीजिए कि एक एक उस्तादों के नाम रहते थे। क्यों रहते थे? आज भी है, छपते हैं तो। भले आपको अरबी नहीं आएगी, मुझे नहीं आएगी, लेकिन नाम रहेगा छपने वाला। भले इंग्लिश में पढ़ेगा निसार, लेकिन उसमें अरबी में रहता ही है उस्तादों के नाम कि इमाम बुखारी इससे सीखे। क्यों? एक ऑथेंटिसिटी स्टैम्प हो जाती है। इस्लाम इज़ द रिलीजन, द ओनली रिलीजन जिसने ऑथेंटिसिटी चेक करना, द साइंस ऑफ ऑथेंटिसिटी ईजाद किया हमारे मुसलमानों ने, कि हाउ टू नो। और सबसे पहले जो हमारे मुहद्दिस जो थे, हमारे बड़े बड़े मुहद्दिस जो थे ना, जैसे इमाम बुखारी, सही बुखारी से पहले उन्होंने कौन सी किताब लिखी? तारीखुल कबीर, द बायोग्राफी ऑफ द ग्रेट पीपल। हु आर द ग्रेट पीपल? द नरेटर्स ऑफ हदीस। उस जमाने में कौन कौन नरेट करता था हदीस? निसार नडेड वाला, उनकी बायोग्राफी, फलाना उनकी बायोग्राफी, ढिमका उनकी बायोग्राफी, कैसी लाइफस्टाइल थी, क्या थे, वो कहाँ सीखते थे, वो कहाँ सीखते थे। ये सारी चीज़ें जो है ये जमा की है इस्लाम ने। ऐसे नहीं कि हम हवा में बात कर रहे दीन के नाम पे, नहीं। हमसे पहले जो कौमें गुमराह हुई इसीलिए तो हुई। यहूद और ईसाई में क्या फ़र्क है? यहूदों में स्कॉलर्स थे, अहलुल इल्म थे, छुपाते थे, फतवे चेंज करते थे, फतवे को अल्टर करते थे, एडिट करते थे। अल्लाह की किताबों में एडिटिंग होता है, माज़ अल्लाह, ये ऐसा करते थे। और क्रिश्चियनों में जहालत थी, इनमें स्कॉलर ही नहीं थे। चैरिटी चैरिटी चैरिटी, देखो इनके पास स्कॉलर्स नहीं रहते। ठीक है, पास्टर वास्टर रहते हैं, लेकिन दे आर नॉट टू द लेवल्स ऑफ दैट जूस के अंदर इंटेलिजेंस था, अलीम। हमारे यहाँ दोनों चीज़ है कि स्कॉलर्स भी आए। हमारे जब स्कॉलर्स आए पहले 3-4 जनरेशन के, जिसमें मुहद्दिस की एक बड़ी जमात आ गई, तो इन्होंने सबसे पहले एक राब्ता बनाया, एक साइंस बनाया, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर हदीस टू बी एक्सेप्टेड। ये रूल्स रेगुलेशन इन्होंने बना दिए। यानी कुछ रूल्स बहुत कॉमन थे, जैसे कि 10 रूल फॉर एग्जांपल, कोई भी हदीस का सही होना, इनके लिए 10 रूल होने चाहिए। द हदीस शुड पास थ्रू 10 रूल्स। लेकिन इमाम बुखारी ने अपने और 6 रूल्स डाल दिए, 7 रूल्स डाल दिए कि ये 10 के साथ मेरे 7 रूल और रहेंगे तो मेरी बुखारी में इसको चांस मिलेगा, नहीं तो नहीं। मैं भी सही हदीस होगी फिर भी। इमाम मुस्लिम ने भी और 5 अपनी कंडीशंस डाले। तो जो हदीस में 10 कंडीशंस फॉर एग्जांपल हो जाते पास, और इमाम बुखारी की 6 कंडीशंस, इमाम मुस्लिम के 5-6 कंडीशंस, उसे कहते हैं मुत्तफिक अलैह, द गोल्डन हदीस। अक्सर हम लोगों को नहीं पता है द गोल्डन हदीस। तो ये राब्ता जो था ये किया अहले इल्म, ये आम आदमी नहीं कर सकता है, यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट नहीं कर सकता है, ये अहले इल्म करते हैं। इसीलिए जब आदमी एक फन में सुपर एक्सपर्टाइज हो जाता है, जैसे हार्ट सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट है ना, वो आपका पल्स रेट और खाली देखकर बोलेगा आपको ये है ये है ये है, बिकॉज ही इज़ एन एक्सपर्ट इन दैट। बरसों लगा दिए उन्होंने, खुद भी सीखे, अपने सीनियर्स से सीखे। अक्सर डॉक्टर्स को इंटर्न्स क्यों करना पड़ता है? अक्सर डॉक्टर्स को इंटर्न्स क्यों करना, सारे डॉक्टर्स को करना पड़ता है। व्हाट इज इंटर्नशिप? टू लर्न अंडर ए सीनियर। तो ये तो हमारे वहाँ पहले से है। अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको स्कॉलरली वर्क्स का, कि मिसाल के तौर पे आज एक कोई आदमी पीएचडी करता है। यहाँ पे कोई पीएचडी है? एनीबडी? एक पीएचडी की जो थीसिस होती है ना, वो अराउंड 200 पेजेस सबमिट करने पड़ते हैं रिसर्च वर्क के। और उसमें ये भी लिखना पड़ता है कि कहाँ से आपने रिसर्च किया, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या,
उसकी वैल्यू क्या है और क्या क्या चीज़ आपके रिसर्च में बाकी रह गई, वो सारी चीज़ें करते हैं। 2 साल लगते हैं 200 पेज सबमिट करने में। उसके बाद 3-4 पीएचडी प्रोफेसर्स उसको स्टडी करते हैं, करेक्शंस मेंशन करते हैं, फिर वो करेक्ट होकर आती है, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। डॉक्टर ऑफ पीएचडी कहते हैं ना, तब जाके वो बनता है। तो 200 पेजेस रिसर्च वर्क, एनालिसिस, कंक्लूजन, एंड ही इज ए डॉक्टर। ये तफसीर इब्ने कसीर 400 पेजेस मल्टीप्लाई बाय 10, 4000 पेजेस। कितनी पीएचडी हो गई? 200 मल्टीप्लाई बाय 20, 20 पीएचडी खाली इब्ने कसीर, 20। उसके बाद अल बिदाया वल निहाया, द हिस्ट्री आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट होती है, हिस्ट्री पूरी, और सनद के साथ, हवा में नहीं, बल्कि सीनियर स्कॉलर्स को कोट करते हैं वो कि इब्ने तैमिया ने ये कहा, ये कहा। तो ये पूरा ज़ख़ीरा, तो कितनी पीएचडी हो गई उस ज़माने में? यहाँ 3 साल लगता है, कितनी पीएचडी? कम से कम 40-50 पीएचडी हो गई। उसके अलावा भी किताबें लिखी है। इसीलिए हमारे यहाँ अहले इल्म को हम क्यों मकाम देते, हम क्यों कहते हैं कि अहले इल्म से सीखो। ये चेंज जो रहती है, ये सक्सेसफुल जनरेशन में पास होती है। सक्सेसफुल जनरेशन में एक के बाद, जैसे कि इब्ने तैमिया थे, स्कॉलर, मुहद्दिस, मुफस्सिर कुरान, मुफ्ती, एंड ऑल्सो अ मुजाहिद। ही फॉट अगेंस्ट द मंगोल्स, तो मुजाहिद भी कहते हैं। 5-5 क्वालिफिकेशन है इनके पास, और ये उस्ताद भी हैं, 6ठी क्वालिफिकेशन। इनके हाथ के नीचे बड़े बड़े स्कॉलर्स, इब्ने कसीर इनके स्टूडेंट। इमेजिन अभी मकाम क्या, एक तो इब्ने तैमिया की सार ये फतवा किताब है सब इनकी, उसके अलावा इब्ने कय्यिम, इब्ने कसीर जैसे स्कॉलर को ट्रेन किया। यू काउंट दैट, इमेजिन, आप परसीव करो, यू परसीव इट, कैसे होता है ये। उसके बाद इब्ने कय्यिम जौजी, ये भी इनके स्टूडेंट। अब इब्ने कय्यिम जौजी का क्या मकाम, वो कहते हैं जुम्मा के खुतबे में, जुम्मा के खुतबे में कहते हैं कि मैंने 18 साल की उम्र पहुंचने तक 2000 किताबें पढ़ ली हूं। कितनी? 2000। अब आप एक कैलकुलेट कीजिए कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक कितनी किताबें होती है? 6 सब्जेक्ट्स होते हैं ना दोस्त, कितने होते हैं? 6 सब्जेक्ट्स, मैथ्स, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, फिर साइंस या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 6-7 सब्जेक्ट्स होते हैं, 1-2 ऑप्शन होता है। कितने पेज की होती है? 100, 100-150 स्टार्टिंग में। तो एसएससी तक आते हैं तो 200 पेज की होती है, तो एवरेज हो गई 150 पेज की 6 बुक, 900 पेज, मल्टीप्लाई बाय 10, 10 साल पढ़े, 9000 पेजेस। उसमें से पोर्शन कंप्लीट भी तो नहीं होता है, और मेजॉरिटी जो टॉपर होते हैं ये पूरी किताब थोड़ी चाटते हैं, एक एग्जाम के लिए तैयारियां करते हैं कॉमन क्वेश्चंस पढ़ के। तो 900 पेजेस, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल 12th स्टैंडर्ड थे, और 9000 और बस। कितनी किताब हुई? 6 किताब, मल्टीप्लाई बाय 10, 60, मल्टीप्लाई बाय 5 more years, कितनी किताब हुई? कैलकुलेट करें। हाँ, 90 बुक्स पढ़ने के बाद वो ग्रेजुएट हो जाता है, ग्रेजुएट। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो 1000 पेजेस और पढ़ लेता है, दैट्स इट। 2-4 किताबें और पढ़ लेता है, दैट्स इट। लेकिन ही इज क्वालिफाइड टू बिकम ए लेक्चरर, ही इज क्वालिफाइड टू टीच। सही कि नहीं? इतना हमारा एजुकेशन है। 15 साल 17 साल पढ़ने के बाद मालूम पड़ता है इतनी किताबें पढ़े हम लोग, वल्लाह इतनी ही किताबें पढ़ते हैं। और वो भी कौन पढ़ता है सारी किताबें? टीचर सिलेबस कंप्लीट करते हैं, हम जर्नल्स कंप्लीट करते हैं, पूरे क्लास में कीप क्वाइट, पूरा साल पहले स्टैंडर्ड से लेकर एंड तक कीप क्वाइट, तो बोलना ही नहीं, पूछ ही नहीं सकते। फिर कोचिंग क्लासेस में 3 घंटा जाते हैं। इतनी पढ़ाई करने के बाद जब हम स्टॉक लेते हैं तो बस 100-150 किताब पढ़े हैं, इतना पैसा खर्चा किया, इतना वक्त लगाया, 6-6 घंटे रोज के स्कूल में, 2 घंटा आना जाना, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस, फिर 3 घंटा कोचिंग, कितना 18,000 आवर्स अप टू हाई स्कूल, 18,000 आवर्स वी आर गिविंग।
In 18,000 hours, what are we getting? He is a graduate. लेकिन ये जो थे ये कहते हैं कि मैं 18 साल की उम्र तक मैंने 2000 किताबें पढ़ ली। बोलो, इनके पास तो स्कॉलर्स भी थे ना। अभी उस जमाने में क्या होता था कि किताब हाथ से लिखते थे। मिसाल के तौर पर इमाम अहमद बिन हम्बल या इमाम मालिक लेक्चर देते हैं, है ना, तो उनके 5-6 शागिर्द फिक्स रहते हैं कि वो शेख जो बोले वो लिखते हैं। जैसे आजकल आप देखते हो ना, PDF में आता है, सालेह अल फौजान की शरह आती है, अल अक़ीदतुल वासितियाँ, ऐसे किताबों की, राइट, ऐसे आता है। तो ऐसे नोट्स करते थे ये लोग, किताबें नोट्स करते थे अपने शेख के, हदीस है। तो ये इनकी ड्यूटी रहती, तो ये भी वैसे ही सीखते थे। तो इस तरह से ये ज़ख़ीरा जमा होता था। और उसके बाद क्या होता था, जब कंपाइल हो जाती थी बुक, तो 2-4 कॉपी लिख देते थे। एक बगदाद की लाइब्रेरी में, एक दामिश्क की लाइब्रेरी में, एक मक्का की लाइब्रेरी में, सब अलग अलग शहर में जो खलीफा रहते थे, गवर्नमेंट्स रहते थे, ये लाइब्रेरियाँ बनाते थे। उस ज़माने की बात करता हूँ, लाइब्रेरियाँ बनाते थे। देयर इज़ ए लेडी कॉल्ड फातिमा, उनका सरनेम मुझे याद नहीं मिला, मुझे मिला नहीं। शी वॉज इन स्पेन एंड शी वॉज ओनली अ लाइब्रेरियन। क्या थी वो? शी वॉज नॉट PhD और अ स्कॉलर, बस किताबों की शौकीन, इसको लाइब्रेरियन कहते हैं। शी कैन ऑर्गेनाइज द बुक्स, किताबों को अच्छी तरह से रख सकते हैं साइज के मुताबिक, टॉपिक के मुताबिक, इसे लाइब्रेरियन कहते हैं। कौन किताब ले जाता है, कौन वापस नहीं लाया, उसके घर से मंगा लो, दिस इज द ड्यूटी ऑफ ए लाइब्रेरियन। इट इज सेड कि इन्होंने 70 लाइब्रेरीज स्टार्ट करवाई, लोगों को मोटिवेट करके। कितनी? 70 लाइब्रेरीज। उस जमाने में लाइब्रेरियों में ऐसे मुहद्दिसीनों की किताबें रहती थी। शी वॉज इन स्पेन। ये जो उरूज जो हमारा हुआ है वो अहले इल्म और किताबों के जरिए हुआ है। ये जो उरूज यानी जो हम जो टॉप पे पहुंचे, मुसलमान जो टॉप पे पहुंचे, वो इसके जरिए हुआ है। और जो खुरूज जो हो रहा है, जो डाउनफॉल जो हो रहा है, हमारा डाउनफॉल ऐसा नहीं हो रहा, हमारा डाउनफॉल ऐसा हो रहा है, सीधा रॉकेट ऊपर से गिरा वैसा। ये बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। हम लोग राब्ते में नहीं रहते हैं उलमा से, बस फतवा पढ़ लिया इस ऑनलाइन पे, किसी का लेक्चर सुन लिया, तो क्या होता है, हम वो जमात हो जाते हैं कि हम कंफ्यूज रहते हैं। अरे ऐसा क्या, इसका स्टैंड क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये होना, वी रिमेन अ कंफ्यूज्ड पीपल। तो मैं कह रहा था, इब्ने तैमिया के 2 स्टूडेंट, तीसरे स्टूडेंट अद-दहाबी, इमाम दहाबी का भी नाम सुना होगा, 70 बिग सिंस इसमें होगी शायद, और मुहद्दिस थे इमाम दहाबी। ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां इन्होंने ट्रेन करके गए इब्ने तैमिया। सी हिज लेवल, क्या लेवल होगा उनका। जेल में गए तो इब्ने जौजी भी कहा कि मैं भी जेल में आता हूँ, आई विल कंपनी एंड लर्न फ्रॉम हिम, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होगा। तो इब्ने जौजी का काफ़ी कुछ नॉलेज जेल से मिला अपने उस्ताद के साथ। अब मैंने देखा हूँ कि जो शख्स, जो तुलबा, तालिब मदरसे का हो या वॉल्यूंटियर उलमा के साथ ट्रैवल करता है कि शेख कहाँ जा रहे हैं, बैंगलोर में भी आऊँ क्या, मैं अपना खर्चा दे दूंगा, ऐसा बोलते हैं। उस ज़माने के हम लोग जब ये सब व्हाट्सएप वगैरह नहीं था ना, तो मौलाना लोगों को इनवाइट किए जाते थे। कभी हैदराबाद में आए, शेख ज़फ़र आए, तो बॉम्बे लेक्चर लेकर फिर बस में या गाड़ी में आते थे, तो इनके साथ वॉल्यूंटियर्स आया करते थे, वॉल्यूंटियर्स। तो मैंने देखा उन वॉल्यूंटियर्स को 20 साल के बाद मैं देखता हूँ, दे आर गिविंग टॉक्स एंड दे आर नॉलेजेबल, मोर नॉलेजेबल देन मी। अरबिक आती है, हदीस से कोट करते हैं, क्यों कि वो शेख के साथ रहकर, जिसके साथ रहेंगे वो आपको इम्पैक्ट पड़ता है। आप फिल्में देखते रहेंगे, स्पोर्ट्स देखते रहेंगे, फिल्में देखते रहेंगे, तो शीशे में देखेंगे बार बार टांग आपको हेयर स्टाइल, क्योंकि आप वही देख रहे हैं, सुपरमैन, बैटमैन, खान, जुमे का पठान, देव, वही देख रहे, तो आपको वही, यू आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। आप झूमते रहेंगे पठानों की तरह। आप स्पोर्ट्स को देखेंगे तो आप डे ड्रीमिंग शुरू कर देंगे, हम भी मैसी है और हम भी रोनाल्डो है, समझे ना, ख्यालों में गोल मारते रहेंगे, ओलंपिक के मेडल्स जीतते रहेंगे। रियलिटी तो वो इम्पैक्ट आता है आप पे। हैरी पॉटर, रिवाइवल ऑफ मैजिक, देखिए हमारी किताबें, हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ते थे। हैरी पॉटर इज अ रिवाइवल ऑफ ब्लैक मैजिक अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस। मुसलमानों तो छोड़ो, अकॉर्डिंग टू ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस इट्स अ रिवाइवल ऑफ ब्लैक मैजिक। क्या है, बस ग्लैमर करके दिखाया है, तो एवरीबडी इज अ क्रेजी। 20 मिलियन कॉपीज सोल्ड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, फिल्में बन गई, लाखों करोड़ों ने देखी, अवार्ड्स मिल गए, लेकिन क्या है डायरेक्शन, क्या है, क्या डायरेक्शन है उसका।
मालूम हुआ कि किताबों में हमारे यहाँ गलत किताबें आ रही है, और ये जो किताबें ये थी वो किताबें कहाँ हैं हमारे पास, हमारे घरों में कहाँ हैं, और होती भी है तो कौन पढ़ता है। लुक्स लाइक जस्ट लाइक एक फर्नीचर का सेट होता है, सोफ़ा, हाँ कहाँ से लाए सोफ़ा, ओहो ये ग्रेनाइट कहाँ से लाए, ये गालीचा कहाँ से लाए, हाँ हाँ ये किताब कहाँ से लाए। तो हाथ लगाएंगे तो धूल होगी, क्योंकि पढ़ता ही नहीं है कोई, तो कैसे साफ होगी। नो, वी शुड नॉट कलेक्ट द बुक्स जस्ट बिकॉज वी आर फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग एंड पीपल से हाँ इनके घर पे क्या किताबें हैं। भाई निसार भाई आपने किताब पढ़ी क्या? बट टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, होता है ना ऐसा, वेरी कॉमन। वो जमाना देखो और ये जमाना देखो, सी द कंपेयर द मुस्लिम्स इंटरेस्ट इन बीइंग विद द स्कॉलर्स एंड बीइंग विद बुक्स, आप कंपेयर कीजिए। मैंने कहा ना असर पड़ता है। हमारे क्लासमेट था एक लड़का, हमारे ज़माने में स्टोरी बुक्स आती थी जब मैं स्कूल में था, सैटरडे संडेज को, यही सब ऐसी किताबें, ये हैरी पॉटर जैसी नहीं थी, लेकिन वो अलादीन आप लोग समझेंगे अल्लाउद्दीन है ना, अल्लाउद्दीन मुस्लिम कैंडिडेट, वो अलादीन है, इज ए जूविश स्टोरी। मेरा क्लासमेट है, मुस्लिम लड़का है, और वो बड़ा अलादीन से क्या कहते हैं, वो बड़ा इंप्रेस हो गया अलादीन से, एकदम इंप्रेस, अलादीन। तो समर वेकेशन में हम लोग जब जाते थे कहीं क्रिकेट मैच खेलने, तो कोई वो स्क्रैप की दुकान होती है ना, भंगार की दुकान, वहाँ वो लैंप ढूंढ रहा है। क्या कर रहा है तू कलीम? निसार अलादीन का मिल गया। तो यानी सी ही टुक इट एज ए डिवाइन ट्रूथ, वो समझा कि ये सही है, ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है, मैं पास हो जाऊंगा एग्जाम में, मम्मी का कर्जा उतर जाएगा, डैडी को थोड़ा बिजनेस का, यानी ये जीन का मोहताज हो जाता है मुसलमान। आप सोच अलादीन, आप देखो इम्पैक्ट, देखो लुक एट द इम्पैक्ट। अगर वो चूहा इधर आएगा तो सब भागेंगे ना मारने के लिए, लेकिन वो मिकी माउस आता है स्क्रीन पे तो लोग देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ बुक्स, इम्पैक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। तो हमारा जो जनरेशन है वो एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड हो गया है, हमको दीन भी एंटरटेनमेंट की तरह चाहिए। वो मौलाना अच्छे यार कॉमेडी बहुत करता है, लाहौल वाला को, अरे वो स्पीकर ऐसा है, अरे मज़ा आता, क्या मेस्मराइजिंग एक्सेंट है, क्या ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट है। मुझे 15-20 साल पहले किसी ने कहा, निसार भाई एक्सेंट चेंज करो, आपका इंटरनेशनल मार्केट बन जाएगा। तब यूट्यूब नया था, वल्लाही थोड़ा ब्रिटिश यार अमेरिकन एक्सेंट करो, टॉक लाइक अ ब्रिटिश, टॉक लाइक अमेरिकन, आपका नाम हो जाएगा। तो मैंने बोला नाम के लिए नहीं करना है, लेकिन अगर इम्पैक्ट पड़ता है अमेरिकन और वेस्टर्न, क्योंकि उस जमाने में डिबेट्स बहुत होते थे क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ, तो मैंने सोचा थोड़ा प्रैक्टिस करूं। और एक बार मैंने टॉक दिया, सी आई एम शेयरिंग माई लाइफ स्टोरी, ताकि आप लोगों को एहसास हो कि हमारे जैसे भी कभी कभी स्लिप हो जाते। तो मेरा फ्रेंड कहता है निसार भाई आधी गुजराती इंग्लिश, आधी बम्बई इंग्लिश और बाकी की अमेरिकन एक्सेंट, ये भेलपुरी अच्छी नहीं लगती है, कौन तुमको ये सब बोले? मतलब सो एंड सो, स्टॉप इट, बोले तुम जैसे बात करते हो ना अच्छा है, क्यों? तुम्हारी बात दिल में उतरनी चाहिए, दैट्स इट, नोबडी केयर्स अ डैम तुम्हारा एक्सेंट कैसा है यार। ये देखो बोला, एटलीस्ट गिव मी एन एग्जांपल, है मुन्ना भाई MBBS, निसार भाई देखो मुन्ना भाई MBBS, उसकी हिंदी देखो कैसी है, अबे आएगा क्या जाएगा क्या। लेकिन स्क्रीन पे जो वो लोगों का मसीहा बन के घूमता है, लोगों को सोशल हेल्प करता है, हाँ, तो पीपल लाइक हिम, पीपल पे फॉर हिज मूवीज। तो मालूम पड़ा कि वी गेट वी गो फॉर मेस्मराइजिंग थिंग्स दैट अपील। और हम उस जनरेशन में आ गए आजकल कि चमक दमक, मेस्मराइजिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए हमारे यहाँ किताबों का इंपॉर्टेंस डिमिनिश होते जाता है। अक्सर देखो, मैं अक्सर कहता हूँ, तो लोग, जब भी मैं फेसबुक पे ये सेंटेंस लगाता हूँ, 2 फोटो लगाता हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को चुभता है। 2 फोटो लगाता हूँ शोकेस में, यानी शेल्फ में, जूते की दुकान में होता है ना, शेल्फ में कैसे डेकोरेट करके लगाते जूते। और आप जाइए हैदराबाद में, फुटपाथ पे किताबें मिलती है ना आपको, मेडिकल किताबें, और एक से एक किताब मिलेगी। यानी 10,000 रुपया लेकर मैं जाऊँ ना, तो मैं 1 रुपया खाली जेब में नहीं रखूँ, सब किताबें खरीद लूँ, ऐसी ऐसी किताबें हैं। तो मैंने एक बार लिख लिया, जो सोसाइटी जूते शेल्फ में रखती हैं और किताबें फुटपाथ पे रखते हैं, उनको जूते खाने का समय उनका आ गया है। बस इतना लिखा, लोग नाराज हो गए। अरे बोला ऐसा कि तुमने सही तो है यार, जूते शेल्फ में रखते हैं और किताबें फुटपाथ पे पड़ी है, और वो भी ऑर्डिनरी किताबें नहीं है, IT इंजीनियरिंग ये सब किताबें हैं। वो 2-2, 5-5 हज़ार की किताबें फुटपाथ पे पड़ी है, लोग वहाँ से खरीदते हैं। सब शहर में मिलेंगे आपको, हैदराबाद में भी है। मैं आते थे देखा, मैं बोला फ्री रहूँगा तो आऊँगा। देखिए आपको पता है नाम कहाँ है? हाँ, एबिट्स पे है। देखो कैसी लाइन, 1 किलोमीटर जितनी लाइन है। बम्बई में भी वैसा है।
और मैं वहाँ जाकर ऐसी ऐसी किताबें लेके आता हूँ कि मुझे बिजनेस में काम आता है, मुझे सेल्फ डेवलपमेंट में काम आता है। तो कहने का मतलब ये कि ये सोसाइटी ऐसी हो चुकी है। और जब उरूज हुआ था मुसलमानों का, मैंने कहा ना इब्ने तैमिया, हाउ मेनी पेजेस माइट हैव रिटन इब्ने कसीर, इब्ने तैमिया, देखो दे ऑल डाइड एट द एज ऑफ अराउंड 70-72, और 20-25 साल तक इल्म हासिल करने के बाद किताबें लिखना शुरू करते हैं। 50 साल तक लिखते हैं और इतनी सारी किताबें लिख डालते हैं 50 साल में। हम लोग 50 साल में इतनी किताबें पढ़ भी नहीं थे, लिखने की बात तो दूर है यार, पढ़ते भी नहीं हम लोग, पढ़ने का शौक ही नहीं है। तो हम किताबों से राब्ते में नहीं हैं, किताबें खरीदते हैं, किताबें स्पॉन्सर करते हैं, किताबें गिफ्ट देते हैं, है ना, किताबें गिफ्ट भी देते हैं हम लोगों को, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। तो वो पढ़ने का शौक था कि आदमी को पता चले। उस जमाने में क्या था, 2 सेंटर्स थे लर्निंग के, सेंटर्स 2 थे, एक बगदाद और एक स्पेन। यानी किसी को इस्लामिक नॉलेज चाहिए, इस्लामिक साइंस, इस्लामिक नॉलेज, तफसीर, बायोग्राफीज, तो ये 2 जगह पे जाते थे, बगदाद में या स्पेन में। यहाँ पे इनको मिल जाता था, बड़ी बड़ी किताबें रहती थी, इब्ने कसीर, इब्ने जौज़ी, ये सारी किताबें पहले वहाँ थी। अभी म्यूज़ियम में है, इजिप्ट के म्यूज़ियम में, सऊदी के म्यूज़ियम में, लेकिन पहले वहाँ पे थी, पहले वहाँ पे थी। तो लोग वहाँ तक ट्रैवल करते थे, 6-6 महीना, 2-2 साल रहते थे, एक एक किताब पढ़ते थे, कभी नोट्स बनाते थे। तब इसीलिए उस ज़माने में बगदाद और स्पेन फ्लरिश होता था। लेकिन जैसे ही किताबें की मतलब कदर करना बगदाद में कम होने लगा, तो मंगोल ने आकर पहले क्या किया, सारी लाइब्रेरी जला दी। पता है, आप रेड इज हिस्ट्री, मंगोल ने जब लाइब्रेरियां जलाई, कहते हैं 25 किलोमीटर दूर तक उसका धुआं नजर आता था। आप सोचो, 25 किलोमीटर दूर तक उसका धुआं नजर आता था। लोग हिजरत करके जा रहे हैं, सब छोड़कर, पूरा बगदाद खाली हो रहा है। एक फैमिली वहां, उसे भी कहा गया कि भागो यहां से, आपा आपके घर में उलमा हैं, आपके शौहर आलिम हैं, आपके बच्चे इल्म सीख रहे हैं, ये मंगोल इनको कत्ल कर देंगे। अहले इल्म को कत्ल करते हैं कि जोहला लोग रहे, इस पे हम हुकूमत करना आसान हो जाता है ना। तो उस औरत का नाम था तैमिया, इट्स ए फीमेल नेम, तैमिया। बगदाद की बात है ये, जब मंगोल्स ने डिवेस्टेटिंग अटैक किया। अब ये कहते हैं कि हाँ हाँ चलो फिर जान बचाओ, हमारे बच्चे सब आलिम है, ये है वो है। तो उस ज़माने में गधे गाड़ी रहती थी, ऊँट गाड़ियाँ रहती थी ना, तो बच्चों ने सब फर्नीचर भर दिया। निकलने के टाइम पे ये आई तैयार होकर, ये क्या है, किताबें कहाँ है मेरी? बोला अम्मा अगर किताबें लेकर जाएंगे तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा, जगह कहाँ है? तो कहा कि सब छोड़ दो, किताबें लेकर जाऊंगी, नहीं तो मैं यहीं रहूँगी। इट्स ए हिस्टोरिकल फैक्ट। तो मजबूर हो गए सब, बोले कि भाई दादी है, अम्मा है, मानना पड़ेगा। तो इन्होंने किताबें भर दी और फर्नीचर छोड़ दिया। अल्लाह ताला को देखो ये अमल कैसे पसंद है। इब्ने तैमिया आए, इनके ग्रैंडसन, इनका नवासा इब्ने तैमिया, इनका नाम इसलिए इब्ने तैमिया है। तैमिया इज ए लेडी नेम, मर्द का आदमी नहीं है। इब्ने तैमिया यानी सन ऑफ दैट लेडी। अल्लाह ने इस औरत की इज्जत कैसे की, सन ऑफ दैट लेडी, हालांकि नवासा है, सन ऑफ दैट लेडी। इनमें हुफाज और आलिम और बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, मुहद्दिस कई आए इनकी जनरेशन में। सिर्फ एक औरत ने सब छोड़कर किताबें लेकर गई कि अल्लाह और उसके रसूल की बातों की इज्जत की उसने। शी ऑनर्ड इट ओवर हर फर्नीचर, ओवर हर लग्जरी। क्या क्या छोड़ के जाना होगा, बर्तन भी छोड़ दिए होंगे, शायद चूल्हा भी छोड़ दिया होगा, क्या खाएंगे देखेंगे। लेकिन देखो अल्लाह ने कैसे नवाजा। वो इब्ने तैमिया, उनके स्टूडेंट्स इब्ने कसीर, इब्ने जौज़ी, हाँ दहाबी, कैसा अल्लाह ताला ने कैसा पूरा ऑर्चर्ड बना दिया, इल्म का खेत बना दिया पूरा। और क्यों कि शौक था, जज्बा था, राब्ते में रहते थे। देखो मैंने कहा ना इब्ने जौज़ी राब्ते में रहते थे कि वो जेल में गए, मैं भी जेल में जाऊंगा। आप देखिए कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम खिजर के पास जाते हैं, रसूल अपने ज़माने का, के साथ में रहूँ सीखूँ कुछ, है ना। स्टूडेंट हैज़ टू गो एंड ट्रैवल। एक फैसिलिटी है हमारे पास इंटरनेट से, इन चीज़ों से एक फैसिलिटी है, ओके वेरी गुड, बट स्टिल वी शुड गो टू द स्कॉलर्स। क्यों जुम्मा का खुतबा क्यों है हमारे पास? वाजिब है, पता ना, जुम्मा का खुतबा वाजिब है कि अजान हुई सब काम छोड़ के भागो, फसाऊ, जल्दी जल्दी, साऊ यानी सही करते ना, जल्दी 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 करो, डोंट डिले। क्यों? कुछ बात हो रही है, आधा घंटा 20 मिनट, यू लर्न समथिंग। हफ्ते में एक ही बार, बस एक बार पूरा तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जानी चाहिए। वो जज्बा आ जाना चाहिए कि हिफ्स करो, किताबें पढ़ो, जज्बा आना चाहिए कि घर में दीन
कायम करूँ, एस्टेब्लिश करूँ, वो जज्बा आने के लिए जाते हैं, बैटरी चार्ज होती है, जाते हैं। कितने बजे का खुतबा है? 1:15 बजे की जमात है, तो 1:14 को पहुँचते हैं, पीछे खड़े रहते हैं, हम इधर उधर देखते हैं नमाज खड़ी कब हो। वी डोंट वैल्यू नॉलेज। व्हेन वी डोंट वैल्यू नॉलेज, पीपल डोंट वैल्यू अस। अ मैन इज आइडेंटिफाइड बाय हिज नॉलेज। एक ज़माना था सलफ़ की लड़कियाँ किससे शादी करती थी? 3-4 किस्म के लोगों को पसंद करती थी। बहादुर, जख्म होगा तलवारों का, ही मे नॉट बी हैंडसम, जैसे आजकल वो दिखाते एर्तुगल और क्या क्या सब दिखा, वॉरियर जो रहते हैं ना, ये हैंडसम नहीं होते। यहाँ तलवार लगी, यहाँ तलवार लगी, आँख फूट गई है, हाँ, पूरा घाव रहता है। फिर भी औरतों को मालूम पड़ता था वो इज लुकिंग फॉर ए वाइफ, तो क्या अब्बा मुझे उनसे शादी करनी है। दे यूज टू चूज ब्रेव मैन। आज तो छिपकली से भी डरता है मर्द लोग। बच्चा झाड़ू लाओ, उसको बुला, उसको बुला, छिपकली मारो, कॉकरोच मारो। आज हमारा ऐसा हो गया। उस जमाने में वीमेन यूज टू चूज ब्रेव। आज कितना कमाता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखते हैं, हराम नहीं है देखना, हराम नहीं कहता हूं मैं, लेकिन वो चीज़ रखी कि है ही नहीं ना बहादुर, तो क्या ढूंढेगा? मालूम है मार्केट में है तो जाएंगे ना। मार्केट में है ही नहीं, फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? क्या करता है, क्या करता है या नहीं समझ जाओ, कितना कमाता है। दूसरा कैटेगरी जनरस, के मालूम पड़ता था कि वो आदमी बहुत दिलदार है, चैरिटेबल है और हम्बल नेचर का, लोगों को माफ़ करता है, तो उसे भी पसंद करते थे शायद, इससे भी यानी ये क्वालिटीज़ देखते थे। आज कौन देखता है ये क्वालिटीज़? अरे पैसा उड़ाता है, पैसा उड़ाता है। इतना नहीं होना चाहिए भाई, लग्जरी आनी चाहिए। पहले हमारा एक फ्लैट हो जाना चाहिए, एयर कंडीशन आ जाना चाहिए, गालीचा आ जाना चाहिए, फर्नीचर। जब तक वो आता है तब तक वो पुराना हो गया, नया फ्रिज नया लाओ, फिर वही साइकिल चलती रहती है। उस ज़माने में चैरिटेबल लोगों को औरतें पसंद करती थी। उस ज़माने में अहले इल्म को पसंद करती थी। फलानी लड़की कुरान की हाफिज़ा है, उसके वालिद जो है आलिम है और उससे दीन सीखे, तो लोग प्रपोजल भेजते थे। खलीफा भी भेजता था अपने बेटे के लिए। सईद बिन जुबैर की बेटी थी, एंड शी वॉज वेरी पॉपुलर ऑफ हर नॉलेज एंड ब्यूटी। तो वक्त के खलीफा ने भेजा कि भाई मेरे बेटे से निकाह कराओ, और महल में रहते, महल वहल शुरू हो गए थे उस ज़माने में। तो कहा कि मेरे बेटे से निकाह कराओ, तो ये परेशान हो गए कि वहाँ जाएगी मेरी बेटी बिगड़ जाएगी। आज कोई बाप सोचता है खुश हो जाते हैं खलीफा के वहाँ से, यानी स्टेटस समझते हैं, पता मेरी बेटी बिगड़ जाएगी वहाँ जाके, तो इतनी मेहनत करके सीखा यहाँ पर। तो वो क्या करते, क्लास में जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट को देखते हुए, तेरी शादी हो गई क्या? तो बच्चा खड़ा था, नहीं शेख नहीं हुई। क्यों? शेख मेरे पास घर नहीं, चल घर में देता हूँ, ठीक है। उसको लेकर गए, ये मेरी बेटी है, पसंद है? हाँ पसंद है, निकाह कर दिया। 7 दिन मियाँ बीवी साथ में रहे। 7वें दिन वो लड़का जाता है, कल से शेख के मदरसे में जाना है, चिल्लाएंगे, बोला आया नहीं मदरसे में, अटेंडेंस नहीं देता, 7 दिन से मैं एब्सेंट हूँ तुम्हारे अब्बा के मदरसे में, कह के वो उठता है। तो कहती है कि बैठ जाओ, फ्रॉम टुडे आई एम योर उस्तादा। क्या? फ्रॉम टुडे आई विल टीच यू। शी वॉज एन आलिमा, स्कॉलर थी, या हाफिजा थी, वो सिखाती है। शौहर की उस्तादा बन गया। आज हमारा ईगो रहेगा, हमारी बीवी की मखरज तजवीद अच्छी रहेगी तो नहीं भाई आलिमा से शादी नहीं करी, फतवे मारेगी। हमारी चॉइस उल्टी हो गई ना, नहीं वो फतवे की मिसाइल मारती है, फतवे की। लोग ऐसा बोलते हैं, बेइज्जती करते हैं। आप देखो, कंपेयर करो, यू सी द कॉन्सिक्वेंसेस। क्या हो गया आज हाल हमारा? आज बहुत सारी मुसलमान की लड़कियां कहते हैं कि नॉन मुस्लिम्स, हमारे क्लासमेट्स, हमारी ऑफिस में, इनका नेचर मुसलमानों से अच्छा होता है। हालांकि वो हराम है, लेकिन एक इमेज बन गई हमारी कि हमारी अपनी कम्युनिटी में हमारी इज्जत नहीं है, क्योंकि हम लोग अहले इल्म से रब्ता नहीं रखते। कैरेक्टर सीखता है आदमी, पता है, अहले इल्म से किसी के साथ भी रहो, उसका कैरेक्टर तुम्हारे में आएगा। मैं कुछ अरसे तक किसी के साथ काम कर रहा था कंस्ट्रक्शन में, बिफोर आई केप्ट माई बियर्ड एंड स्टार्टेड लर्निंग दीन। तो ही वॉज अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, ही यूज्ड टू शाउट एंड इंसल्ट। और मेरे अंदर भी वो नेचर आ गया था, आई यूज्ड टू शाउट एंड इंसल्ट, बहुत परेशान। फिर जब दीन सीखना शुरू हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि बैड कंपनी, बैड, यू ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंपनी यू कीप, है ना। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। यू शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो यू व्हाट ऑफ ए पर्सन यू आर। क्यों बोलते हैं ये लोग ऐसा? इसीलिए कहते हैं। इमाम मलिक छोटे थे, कहा कि मम्मी मुझे वो शेख राबी के मदरसे में जाना है, दीन सीखना। बच्चा ऐसे ही छोटा सा, तो कहते हैं बेटा भेजूंगी, परमिशन दूंगी, लेकिन फर्स्ट लर्न मैनर्स फ्रॉम हिम। फिक बाद में सीखना, पहले मैनर्स सीख। अकीदा तो सीख जाएगा, मैनर्स सीख। क्यों? ही इज ए उस्ताद, ही इज एन एक्सपर्ट, ही इज एन आइडियल पर्सन फॉर लर्निंग मैनर्स। शेख राबी उस जमाने के। तो
वो गए, उनके पास मैनर्स सीखे। इनके मैनर्स सीखने के बाद, देखो उलमा से मैनर्स सीखे, वो ऐसा मशहूर हो गए इमाम मलिक कि इमाम मलिक अगर मस्जिद में जाते इतना इत्तर लगाते थे कि मस्जिद में किसी को इत्तर लगाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड कैरेक्टर, दैट इज़ कॉल्ड मॉरल्स एंड एथिक्स। इनकी जब महफिल होती थी ऐसी, तो अगर किसी को खांसना हो या छींक आती तो ऐसा बंद करके बाहर चला जाता था, डिस्टर्ब नहीं करता था। ऐसा डिसिप्लिन रहता था इनकी महफिलों में, इमाम मलिक के। इमाम अहमद बिन हम्बल की महफिलों में लोग आते थे, पीपल से 95% ऑफ द पीपल यूज्ड टू अटेंड टू सी एंड स्टडी द मॉरल्स एंड बिहेवियर एंड एथिक्स ऑफ द स्कॉलर। किताबें हदीस बाद में याद होती है, लेकिन पहले मैनर सीखा। अकीदा सीखने के बाद, इबादत सीखने के साथ मॉरल्स और एथिक्स और वैल्यू बेस्ड मैनर्स सीखना चाहिए। हम सीधा फिक सीखना शुरू कर देते हैं। फिक सीखना चाहिए, एसेंशियल फिक, लेकिन गुड कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं छूटना चाहिए। इट हैज़ टू बी देयर। और ये उलमा के साथ में रहकर सीखता है आदमी, सीनियर्स के साथ सीखता है। आज निसार भाई जनाब निसार शेख बोलते थे, मैंने मना कर दिया शेख निसार नहीं बोलना। क्यों मैंने मना किया? आई एम नॉट दैट। लेकिन जो भी आज मेरी इज्जत है, आप लोग बुलाते हो, इतनी इज्जत से अपना टाइम निकाल कर आते हो, इसलिए कि आपको पता है निसार भाई फलाने शुयूकों के साथ रहते थे। मेरा जो इल्म है, ये जो बगैर पॉइंट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के, बगैर नोट्स के मैं जो बात करता हूँ टॉपिक पे, कभी कभी 6-6 घंटे देता हूँ। लोग पूछते कैसे? मैं कहता हूँ मैं 7-8 घंटा मेरी ड्यूटी थी उलमा के साथ ही बैठने की। जब मैं चैनल में काम करता था, मैं इनके साथ बैठता था, डिस्कस करते थे, ये पॉइंट, ये आयत गलत पड़े, फलाने शेख उसको एडिट करो, ये सारी चीज़ें में। तो हम लोग 7-7 घंटा, जब 7 साल मैं आलिम के साथ रहूँगा तो कुछ तो सीखूंगा ना। मैं नोट्स बनाता था, बड़े बड़े शेख जफ़र के टॉक्स होते थे, अशफाक सल्फी के टॉक्स, मैं नोट्स बनाते रहता था कि ये बाकी लोग एडिट करते थे, लेकिन मुझे नोट्स का शौक। तो ऐसा मेरे घर में नोट्स इतनी हो गई, वो तो बाद में जी ड्राइव वगैरह सब बाद में आया। अरे मैंने बोला अभी क्या, तो मैं आज भी कभी कभी वो पढ़ के आता हूँ। मेरा फर्स्ट कुरान ट्रांसलेशन ज़िंदगी में 1993, नई दाढ़ी, लेकिन कुरान का शौक है। कहीं पे देखा था एक ट्रांसलेशन, मुझे भी चाहिए। उस ज़माने में इतने प्रिंट्स नहीं आते थे, तभी मोहम्मद मोहसिन खान का नया नोबल कुरान आया था। तो मुझे एक अंकल मिल गए भिंडी बाज़ार में, मुझे बोलते हैं निसार मेरे पास एक है, चाहिए क्या? मैं बोला हाँ अंकल चाहिए। बोला शाम को आके या कल आके ले जाना। और वो चले गए बस में बैठ के। मैं सोचा कि अरे ये तो किसी को भी दे देंगे, कल जाऊंगा उससे पहले। तो उनके पीछे की बस पकड़ के मैं उनके साथ ही घर पे पहुंचा। अंकल वो कुरान आपने बोला था तो पीछे आ गया। मैं बोला अब आपके जाने के बाद मुझे लगा कि बीच में कोई आएगा तो वो चला जाएगा, कॉपी तो लाओ दे दो। वो 25 साल 30 साल हो गए, अभी भी मेरे पास है, उसमें मेरी नोट्स है। इतना वक्त नहीं था, नहीं तो मैं बम्बई से आता तो मैं सब दिखाता आपको कि कैसे नोट्स बनाते हैं। उलमा के राब्ते में रहने से सब सीखते। आदमी अपनी अकल से नहीं सीखता किताब, वरना अल्लाह को नबी भेजने की क्या ज़रूरत थी? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। किताब और हिकमत नबी सिखाते हैं हर ज़माने में। उस्ताद का होना ज़रूरी होता है हर ज़माने में। जो हमसे ज़्यादा जानता है वो उस्ताद है। बात समझ आई ना? उसी के साथ साथ किताबें भी होनी चाहिए, एक शौक़ होना चाहिए। किताबों का शौक़ नहीं है मुसलमानों को। मैं किसी के भी घर पे जाता, अभी भी मैं आया तो शायद इन लोग ने देखा होगा, मैं पहले देखा नई किताबें कौन सी आई है। एक शौक़ होता है। मेरा एडिटर था, मैं जर्नलिस्ट था, 1986 में जर्नलिस्ट था। तो मेरा एडिटर नॉन मुस्लिम था, लेकिन ही वॉज द हाइएस्ट पेड जर्नलिस्ट एट दैट टाइम। उस जमाने में ही यूज्ड टू गेट 10,000 रुपीज़ सैलरी एंड अ कार एंड अ ड्राइवर। 90s में, 86 में 10,000 की सैलरी, आज की 1.5-2 लाख रुपया हो गया एक महीने का। उसके घर पे जब मैं गया ना पहली बार, तो ये दीवार है ना, इसमें कहीं दीवार नज़र नहीं आती, सारी किताबें हैं। और एक एक किताब 1000-1500 उस ज़माने की। मैं बोला कांति भाई ये किताबें हैं, कोई बायोग्राफी और फलाना, सब सारी हर किस्म की किताबें, करंट इवेंट्स, बायोग्राफीज तो पूरा सेक्शन था। फलाने की बायोग्राफी, लिंकन की बायोग्राफी, फलाने, वो पूरा सेक्शन था। मैंने कहा कांति भाई ये सब किताबें कहाँ? नहीं सर, मेरे सैलरी का 1/3 मैं किताबें खरीदता हूँ। सैलरी 10,000 यानी 3,000 रुपये की किताब हर महीने खरीदते थे, फॉरेन से मंगाते थे किताब। उस ज़माने में ऐसे अमेज़ॉन वगैरह नहीं था, बुक शॉपकीपर को एडवांस देना पड़ता है, 1 महीने के बाद किताब आती थी। और न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में देखता था वो कि कौन सी किताब नहीं आई। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स। आज हमारे वहाँ कहाँ किसके घर पे ऐसी किताबें हैं? कश्मीरियों के घर पे मैंने देखी किताबें। वो कहते हैं कि हम कर्फ्यू में 6-6 महीना 2-2 महीना कर्फ्यू रहता है तो हम किताबें खरीदते पढ़ते रहते हैं। लेकिन फिर वो बेचारे माइनस उस्ताद किताबें पढ़ते हैं।
तो किताबों का शौक होना चाहिए। एक लड़की हमारे सर्कल की, उसकी शादी होने वाली थी, तो मुझे पूछी सर कुछ राय दो ना, शादी हो रही है, डैडी खर्चा भी कर रहा है। तो मैंने कहा डैडी को बोलो 1 तोला सोना कम दे और उसने किताब के पैसे की किताबें खरीद ले, तेरे नस्लों में दीन जिंदा रहेगा। बोला हाँ। मैंने बोला हाँ ले जा किताबें अपने साथ। 1 तोला यानी उस वक्त 20,000 रुपये का तोला था, आज तो 60,000 हो गया ना, पूरी लाइब्रेरी आ जाएगी। बोला 50 तोला डैडी देने वाले, उसमें से 1 तोला कम कर डाल, 49 तोला कर, 1 तोले की किताबें खरीद। किताबें खरीदी। टुडे शी इज़ गॉट 5 चिल्ड्रन, शिकागो में हैं, 5 बच्चे हैं, और किताबें और नॉलेज, शी इज़ गिविंग टॉक्स, शी हैज़ लर्न अरेबिक लैंग्वेज, बड़े बड़े शुरू हो गए, लेक्चर सुनकर नोट्स बनाते। कैसे जज्बा आ गया। जब आप कुर्बानी करते हैं अल्लाह आपको देता है। शौक़ होना चाहिए सीखने का, किताबों का, उलमा की महफिलों का। यहाँ पे कैसे आते हैं स्कॉलर्स लोग आते हैं, आई एम द लीस्ट क्वालिफाइड पर्सन टू टॉक ऑन द मैटर्स ऑफ दीन, दैट्स व्हाई आई डोंट टच फिट। बट व्हेन आई कम टू नो कि कोई फलाना स्कॉलर, अभी आजकल मैं नडियाड में रहता हूँ, 18 मस्जिदें हैं कुरान सुन्नत की, 15 से 18। मैं बोल देता हूँ वहाँ की जमात के अमीर को, कोई भी स्कॉलर आएगा आउट ऑफ नडियाड से, यू लेट मी नो, कम से कम मैं दुआ सलाम करूँगा। जाके लेक्चर में सुनता हूँ, पीछे की सब में बैठकर आराम से, नहीं तो ऊपर बुलाते मुझे, वहाँ पर निसार भाई ऊपर आ जाओ। वैसे तो शौक़ होना चाहिए। ये नहीं कि निसार भाई जानते हैं, निसार भाई डज नॉट रिक्वायर नॉलेज। आपको भी कितने लेक्चर सुनते हैं, कितनी नोट्स बनाते हैं, कितने नोट्स का रिवीजन होता है। वी आर आउट ऑफ टच विद स्कॉलर्स, वी आर आउट ऑफ टच विद बुक्स ऑल्सो। कंपेयर किया ना मैंने, PhD कैसे बनते थे, खाली 25-30 किताबें पढ़ के। यहाँ तो इतनी सारी किताबें पढ़ते नहीं हम लोग, पढ़ेंगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। वो हमारा सवाल था, ज़ैरित पे थे हम लोग, आज नीचे आ गए। ओनली 2 थिंग्स लैकिंग, बीइंग इन द कंपनी ऑफ सीनियर्स एंड बीइंग इन द कंपनी ऑफ बुक्स। ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके आदमी कह सकता है कि आई एम लर्निंग दीन। अदरवाइज आई एम टचिंग एंड गोइंग, ऐसे यू नो टच एंड गो, तयम्मुम, किताबों के साथ तयम्मुम हो रहा है आजकल। तो तयम्मुम नहीं होता, दीन सीखना होता है, डाइजेस्ट होना पड़ता है, पूछना पड़ता है, सवालें पूछना पड़ता है, उलमा के राब्ते रहने के। आई नो पीपल, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन इनके मोबाइल में 15-15 स्कॉलरों के फ़ोन नंबर होते हैं, रेगुलरली बातें करते हैं, कुछ काम होता है तो आधी रात को फ़ोन करके मसले भी पूछते हैं। उनको शौक़ है। द स्कॉलर डज नॉट ऑब्जेक्ट, भाई वो जानने का शौक़ रखता है, रात को 12 बजे भी इमरजेंसी में फ़ोन करता है। हमारे अंदर शौक़ होगा, अल्लाह विल गिव अस सच कंपनीज एंड सच बुक्स। दैट्स द नसीहत एंड कंक्लूजन ऑफ टुडेज टॉक। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।